हेलो दोस्तों, लिंक पहुंच गया होगा। सब लोग उस लिंक को क्लिक करके देखें। वीडियो आपका चल रहा है, जल्दी करें सभी लोग। लिंक को क्लिक करके सब लोग देखें, ठीक है। जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखें। एक लिंक गया होगा, उसको क्लिक करके सब लोग देखें आराम से, बिल्कुल जल्दी करें सब लोग। हाँ, सभी लोग जुड़ जाएं। तो हमने जितनी भी हेडिंग आपको बताई, उम्मीद है आपको सबको सब कुछ याद होगा। जिसमें लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। उसमें हमने आपको 6-7 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। बताओ क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम इस चैप्टर में और बचा है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के उदाहरण। 3-4 छोटे छोटे अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं, उसको निपटा दें, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको हम कुछ सवाल बता देंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला चैप्टर बहुत ही कायदे से, बहुत धमाकेदार तरीके से खत्म होगा। इतना कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम हेडिंग लिख रहे हैं अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण छोटे छोटे 3-4 एग्जाम्पल हैं अपवर्तन के। आइए एक एक करके आपको बताते हैं अपवर्तन के उदाहरण। देखिए, सबसे पहला उदाहरण आपका है तारों का टिमटिमाना। सबसे पहला एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना, ठीक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अब आप इसको देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए 1 नंबर का प्रश्न आपका यही है। 1 नंबर का प्रश्न तो आपका यही है कि तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है। इसका आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए बताओ नजर आते हैं। तो तारों का टिमटिमाना बताओ कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है। बताओ क्लियर है। अब क्यों ऐसा होता है आपको हम एक एक करके बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। चलिए देखें तारों का टिमटिमाना, सुनिएगा ध्यान से। देखें, जैसे 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 रात के समय जब आप आसमान में तारों को देखते हैं तो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी उनका प्रकाश तेज होता है, कभी उनका प्रकाश धीमा होता है। बताइए बात सही है कि नहीं सही है, क्लियर है ना। तो देखिए, इसलिए ऐसा होता है, आपको बताएं इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के जो वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो विरल होता जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर गए, ऊपर की गैसें सघन है, और ऊपर गए और विरल और विरल और विरल और विरल। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, बताओ वायुमंडल लगातार विरल होता जाता है। मतलब वायुमंडल के प्रत्येक परतों का ताप और घनत्व लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं उनका ताप और घनत्व लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है। तो जब हम किसी तारे को देखते हैं तो तारे से जो प्रकाश की किरण बताओ चल करके आती है, जिस माध्यम से चल करके आती है उस माध्यम का लगातार ताप और घनत्व बदलते रहने से उस माध्यम का अपवर्तनांक भी लगातार बदलता रहता है। तो लगातार अपवर्तनांक बदलने के कारण ठीक है, उस प्रकाश की तीव्रता में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जब वह किरण हमारे आंख पर पड़ती है तो तारे हमें बताओ टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब किसी तारे से प्रकाश की किरण चलती है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक परतों से होकर गुजरती है, और पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक परतों का लगातार ताप और घनत्व बदलते रहने के कारण उसका अपवर्तनांक भी लगातार बदलता रहता है। बताओ क्लियर है। इसलिए उस प्रकाश की किरण के तीव्रता में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो जब वह प्रकाश की किरण हमारे आंख पर पहुंचती है तो तारे हमें टिमटिमाते हुए बताओ प्रतीत होते हैं। बताओ क्लियर है कंसेप्ट। अब इस बात को हम आपको लिख करके दिखाते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सचिन पाल में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सचिन। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, जितने लोग ऐप लिए हैं देखो आज केवल वही लोग देख पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे थे बार बार सभी लोग ऐप ले लें, ठीक है। चलिए आदित्य सोनी, मोहम्मद तैयब भी आ चुके हैं,
नहीं मोहम्मद तैयब, वीडियो यूट्यूब पर सेव नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लेकर के आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसका क्या घटना है, ध्यान दीजिएगा। हम यहां से कह रहे हैं कि जब, साफ साफ हम पूरी व्याख्या लिख रहे हैं, जब किसी तारे से प्रकाश की किरण चलती है, जब किसी तारे से प्रकाश की किरण चलती है, जब किसी तारे से प्रकाश की किरण चलती है, तो वह पृथ्वी के वायुमंडल के, तो वह पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक परतों से होकर गुजरती है, वह पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक परतों से होकर गुजरती है, अनेक परतों से होकर गुजरती है। बताओ क्लियर है। अब हम कह सकते हैं वायुमंडल के परतों का, वायुमंडल के परतों का ताप व घनत्व, वायुमंडल के परतों का ताप व घनत्व लगातार परिवर्तित होते रहने से, लगातार परिवर्तित होते रहने से, ठीक है, अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक भी बताओ क्या, अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है, अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता में, जिससे प्रकाश की किरण के तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है, तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है, तीव्रता में लगातार, बताओ क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं अतः जब प्रकाश की किरण, अब हम कह सकते हैं अतः जब प्रकाश की किरण हमारे आंख पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण हमारे आंख पर पड़ती है, हमारे आंख पर पड़ती है, तब तारा हमें टिमटिमाता नजर आता है, तब तारा हमें टिमटिमाता नजर आता है, टिमटिमाता नजर आता है। ये था आपका अपवर्तन का पहला एग्जाम्पल। जल्दी से सब लोग नोट कर लें। हाँ रिसु, ये वीडियो ऐप पर पड़ेगा, ठीक है, ऐप में सब सारे वीडियो पड़ेंगे, प्रकाश का भी वीडियो पड़ेगा। रिसु जल्दी से आप सब लोग नोट कर लें। आनंद जायसवाल, हाँ आनंद अब ऐप में ही पड़ेगा, ठीक है, जितने लोग ऐप लिए हैं वही लोग देख पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम सबसे कहते हैं ऐप ले लो, उसके बाद ऐप में वीडियो भी पड़े हुए हैं, आराम से घर बैठ करके सब लोग पढ़ें, ठीक है। बहुत बढ़िया रिसु, जल्दी करें। अमूल जायसवाल, आप बताइए तारों का टिमटिमाना, जल्दी से आप रटिए, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। प्रियांशु शुक्ला बोले हाँ। अतुल सिंह बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो जो तारे टिमटिमाते हैं, ये इस घटना का नाम है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और क्या इसका रीजन है, देखो आपके सामने है, पूरा बोर्ड पर हमने साफ साफ लिख दिया है कि जब किसी तारे से प्रकाश की किरण चलती है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक परतों से होकर गुजरती है। वायुमंडल के परतों का ताप व घनत्व लगातार परिवर्तित होते रहने से अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्रकाश की किरण के तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है। अतः जब प्रकाश की किरण हमारे आंख पर पड़ती है, तब तारा हमें टिमटिमाता नजर आता है। अब बताओ क्लियर है सबको। हर्ष उपाध्याय समझ में आ गया। आदित्य सोनी, कई लोग हमको लगता नहीं जुड़ पाए हैं क्या। चलिए बहुत बढ़िया, ये था आपका पहला एग्जाम्पल, बताओ तारों का टिमटिमाना। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। आप देखिए इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है कि दूसरा एग्जाम्पल आपका देखिए, हेडिंग में लिख रहा हूं, हेडिंग लिखूंगा तब बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल आपका है नंबर 2, तारे। दूसरा एग्जाम्पल है कि तारे अपनी
वास्तविक स्थिति से, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। बड़ी खतरनाक घटना है, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। ये देखिए अपवर्तन का दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने बता रहे हैं कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। जब आसमान में आप तारों को देखते हैं, बाहर पर इतनी चलिए चल रहा होगा, आगे सुनिए, बताओ ठीक हुआ कि नहीं? आगे सुनिए, अब ठीक हो गया, चल रहा है ना, चलने लगा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। अब सही है, सब सही है, क्लियर है? तो चलिए देखिए इसका डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, चल गया होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। देखें, जब आप आकाश में तारों को देखते हैं तो तारे जहां हैं वहां आपको नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं। इसका क्या रीजन है आपको हम डायग्राम बना करके समझाते हैं। सबसे पहले आप इस बात को मानो, यकीन मानो कि बात बिल्कुल सही है। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, जहां पर तारे हैं वहां पर आपको नहीं दिखाई देते, बल्कि उससे कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। इस घटना का, इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। अब क्यों ऐसा होता है आपको हम डायग्राम के माध्यम से चित्र बना करके आपको हम दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, पहले हम हेडिंग को हटा दे रहे हैं क्योंकि काफी जगह लेगा, आराम से बिल्कुल देखिएगा। तो देखें इसका रीजन आपको हम बताएं, ध्यान समझिएगा। देखें हमने मान लिया ये पृथ्वी है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखें हमने मान लिया ये आपकी पृथ्वी है, बोले हाँ ये पृथ्वी है। उसके बाद ये देखिए हमने मान लिया ये क्षितिज है, क्षितिज पृथ्वी है। उसके बाद ये देखिए ये रेखा हमने खींचा, ये देखिए ये बताओ ये क्या है? ये आपकी क्षितिज या क्षैतिज है, क्षैतिज। ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज, क्षितिज, समझ गए ना। इसकी अंग्रेजी होती है होरिजन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होरिजन। अब देखो जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो जो चीज बताओ क्षितिज के नीचे होगी वो हमें नहीं दिखाई देगी, हमें वही चीज दिखाई देती है जो बताओ क्षितिज के ऊपर होती है। ये बात बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जो वस्तुएं बताओ क्षितिज के नीचे होंगी, जब तुम उनको देखोगे, जो वस्तु क्षितिज के नीचे होगी, जब पृथ्वी पर खड़े होकर के उनको देखोगे, उनसे जो प्रकाश आएगा वो पृथ्वी रोक देगी। इसलिए हमें वही चीज दिखाई देता है जो बताओ क्षितिज के कहा हो, ऊपर हो। ये बात बताओ सबको हजम हुई कि नहीं हजम हुई? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये बताओ क्षितिज है, हमें वही वस्तु दिखाई देती है जो बताओ क्षितिज के ऊपर हो। जो वस्तुएं क्षितिज के नीचे होती है हमें दिखाई नहीं देती है। पूछो क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि जो वस्तु क्षितिज के नीचे होगी, जैसे मान लिया आप यहाँ पर कोई वस्तु है, अब आप यहाँ से वस्तु को देख रहे हो, तो वस्तु से जब प्रकाश चलेगी बताओ उस प्रकाश को बताओ पृथ्वी क्या कर देगी? रोक देगी। इसलिए वह प्रकाश आपके आंख पर पहुंच नहीं पाएगा और आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया लीना यादव, प्रतीक्षा से क्लियर है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी है, अब उसके बाद देखिए हमने मान लिया यहां पर कोई तारा है, तारा ध्यान देना। ये देखिए यहां पर हमने मान लिया, ये देखिए कोई तारा है, तारा हमने मान लिया बिंदु यस पर है। तारा बताओ कहां है? तारा जो है बिंदु यस पर है। बताओ क्लियर है? अब देखें पृथ्वी के वायुमंडल की देखो कई परतें हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये जो काले से बना रहे हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल की देखिए परतें हैं, परतें। पृथ्वी के वायुमंडल की हम कई परत बना रहे हैं। ये देखिए आपकी पहली परत है, उसके बाद ये देखिए आपकी दूसरी परत है। ये सब पृथ्वी के वायुमंडल की परतें बना रहे हैं। ये देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। ये देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है। बोले हाँ, बोले हाँ। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बताओ माध्यम विरल होता जाएगा।
ये देखिए ऊपर का माध्यम विरल होता है, बताओ नीचे का माध्यम सघन होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे पृथ्वी का वायुमंडल लगातार विरल होता जाएगा, विरल होता जाएगा, गैस की मात्रा कम होती जाएगी, गैस का घनत्व कम होता जाएगा। नीचे का माध्यम सघन होता है, ऊपर का माध्यम विरल होता है। बताओ क्लियर है? अब देखिए यहां पर, ये देखिए मैं हूं, ये देखिए मैं कहां पर हूं, ये बिंदु ओ पर हूं, मैं कहां हूं, मैं ओ पर हूं। अब बताइए मैं किसको देख रहा हूं, बोलो, तारे को देख रहा हूं, तारे को। मैं कहां हूं, बिंदु ओ पर हूं। मैं किसको देख रहा हूं, तारे को देख रहा हूं। अब बताओ प्रकाश कहां से चलेगा, प्रकाश बताओ तारे से चल करके हमारे आंख पर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए प्रकाश चला, ये देखिए प्रकाश बताओ चला चला चला, ये देखिए प्रकाश चला, बोले हाँ। अब बताइए ऊपर का माध्यम विरल है, बताओ नीचे का माध्यम सघन है। तो जब प्रकाश की किरण बताओ विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी, और जब उसकी चाल घट जाएगी बताओ वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब ये प्रकाश की किरण हमारे आंख पर आएगी तो लगातार बताओ अभिलंब की ओर झुकती जाएगी। ये देखिए लगातार बताओ अभिलंब की ओर, ये देखिए लगातार बताओ अभिलंब की ओर बताओ झुकती जाएगी कि नहीं जाएगी। बताओ क्लियर है? आप सुनिए, अब हम जब यहां पे खड़े होकर के तारे को देखेंगे अब हमें ऐसा लगेगा, अब हमें ऐसा लगेगा, अब देखिए इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, अब मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे प्रकाश ये देखो यहां से आ रहा था, ये देखिए यस डैश से आ रहा था। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है? बोलो भाई, जब हम यहां से तारे को देखेंगे भाई हमको तो ये लगेगा ना प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हम थोड़ी दिमाग इस बात को थोड़ी मानेगा कि प्रकाश की किरणें बताओ झुक करके आ रही है। सच्चाई यही है कि जब तारे से प्रकाश किरण बताओ चलेगी हमारे आंख पर आएगी तो लगातार बताओ अभिलंब की ओर ये देखो लगातार झुकती आएगी, क्योंकि ऊपर का माध्यम विरल है, बताओ नीचे का माध्यम सघन है। लेकिन जब हम तारे को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, ये देखिए इसको हमने पीछे सीधी रेखा में बढ़ाया, अब हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे प्रकाश किरण बताओ कहां से, यस डैश से आ रही थी। अब बताओ तारा था कहां, बताइए तारा था कहां, यस पर। अब बताइए तारा हमें कहां दिख रहा है, यस डैश पर दिख रहा है। तो बताइए ये बात सबको समझ में आए कि नहीं आए कि तारे हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। बताओ कंसेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? बिल्कुल अतुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस डैश पर दिख रहा है, बिल्कुल सही लिखा रिसु, यस डैश पर दिख रहा है। चलिए बताइए घटना सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो इसी बात को मैं अपने शब्दों में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से क्या लिखूंगा बिल्कुल कायदे समझिएगा। यहां से मैं लिख रहा हूं कि जब किसी तारा यस से प्रकाश की किरण चलती है तो वह लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई, लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई, लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई हमारे आंख पर पहुंचती है, हमारे आंख पर पहुंचती है। बताओ सेंटेंस बताओ सही है कि नहीं सही है? हमारे आंख पर पहुंचती है। अब हम कह सकते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश की किरण, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे बताओ प्रकाश की किरण बताओ कहां से, यस डैश से आ रही है, यस डैश से आ रही है। बोले हाँ। अब हम कह सकते हैं अतः हमें तारा बताओ कहां पर, यस डैश पर प्रतीत होता है, अतः हमें तारा यस डैश पर बताओ प्रतीत होता है। अब बताइए पूरा मामला बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जल्दी से सब लोग डायग्राम बना करके इसको नोट कर ले। ये देखिए पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का आपका वायुमंडल है। ऊपर आपका विरल है बताओ, नीचे आपका सघन है। और ये देखिए बिंदु ओ पर, ये देखिए यहां पर प्रेक्षक है,
ये जो बिंदु O है, बताओ O पर कौन है? O पर आपका प्रेक्षक है, प्रेक्षक जो तारे को देख रहा है। और ये जो लाल रंग से हम बनाए हैं, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी। ये जो लाल रंग से हमने बनाया, बताओ ये कौन है? ये आपकी बताओ पृथ्वी है। जल्दी से डायग्राम बना करके नोट कर लें, फिर आपको हम अगला एग्जाम्पल बताते हैं। बताइए, कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। अमूल जायसवाल क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, प्रतीक्षा सिंह क्लियर है। सचिन पाल बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। मोहम्मद तैयब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब आज के बाद कभी भी रात में जब आसमान की तरफ देखना तो तारे तो जहां पर है तुमको वहां नहीं दिखेगा रत्नेश। रत्नेश, जहां पर तारा है तुमको वहां नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा? कहां दिखेगा? प्रत्युष शुक्ला, तारा कहां दिखेगा? बल्कि और ऊंचाई पर दिखाई देगा। रीना क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये अपवर्तन की घटना की वजह से होता है भाई। तारा जहां है वहां नहीं दिखाई देगा, बल्कि थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। अमूल जायसवाल ने देखो कमेंट करके लिखा है। अजीत पासक लिख रहे हैं, ठंडा पानी गिलास में रखने पर गिलास के बाहर कैसे आता है? ठंडा पानी गिलास में रखने पर गिलास के बाहर कैसे आता है? श्यानता की वजह से, श्यानता की वजह से, श्यानता के कारण। चलिए बताओ कितने एग्जाम्पल हुए, सबका नोट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अपवर्तन का तीसरा एग्जाम्पल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, किताब में दिए नहीं है, हल्का फुल्का डायग्राम लेकर के बना दिया, हम आपको पूरा बता रहे हैं, पूरा बता। हाँ मोहम्मद तैयब, 1 घंटे क्लास चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, अब आइए आपको बताते हैं। हो गया सबका कंप्लीट, नोट कर लिए सब लोग। अब आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर आपको बताते हैं, तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा खतरनाक है, हो सकता है समझाने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन आप धैर्य पूर्वक समझिएगा, ठीक है। देखें, तीसरा एग्जाम्पल आपका ये है कि सूर्यास्त के कुछ समय पहले तथा सूर्योदय के एक मिनट, सॉरी एक मिनट जाइए। हाँ, यहां पर आपका सूर्योदय होना चाहिए, पहले उदय होता है ना, फिर बाद में अस्त होता है। ये देखिए, सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है, ये देखो, बहुत ही भाई खतरनाक हेडिंग हमने लिखा है, बहुत आराम से सब लोग समझिएगा। पहले तो आप इसको यकीन करो, पहले ये कैसे होता है ये बात की बात है, ये तो हम आपको चिल्ला उल्ला के किसी तरीके से हमको समझा ही डालेंगे। पहले आप इस पर भरोसा करिए, एतबार करिए कि जो हमने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। पहले आप इसको मानिए, फिर ये कैसे होता आपको हम समझाते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। सुनिए, जब सूर्य निकलने वाला होता है तो सूर्य निकलने के कुछ समय पहले हमको दिख जाता है। सूर्य निकलने के कुछ समय पहले हमको दिख जाता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, तो सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद तक भी हमको दिखाई देता है। घटना का नाम है अपवर्तन। ऐसा बताओ क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अब आपको हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है, क्लियर है। जैसे 7 बजे सूर्य निकलने वाला है, अगर सूर्य भगवान 7 बजे, सूर्योदय 7 बजे होने वाला है, तो आपको 6:58 पर ही दिख जाता है। अगर सूर्य भगवान 7 बजे निकलने वाले हैं तो आपको 6:58 पर ही दिख जाएंगे। और अगर मान लिया सूर्य भगवान शाम को 7 बजे डूबते हैं या अस्त होते हैं, तो आपको 7:02 तक दिखाई देते हैं। मतलब 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। 4 मिनट का टोटल अंतर आता है। इसी वजह से दिन में 4 मिनट की कमी हो जाती है। अब कैसे होता है आपको हम करके दिखाते हैं। डायग्राम देखें, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, चित्र के माध्यम से बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए डायग्राम, ये देखिए हमने मान लिया, ये पृथ्वी है, एकदम बहुत प्यारे समझिएगा। ये बताएं कौन है? ये देखिए पृथ्वी है, बोले हाँ ये पृथ्वी है। अब उसके बाद ये देखिए हमने मान लिया ये आपकी क्षितिज है, क्षितिज पृथ्वी है। उसके बाद ये देखिए आपका ये क्षितिज है, क्षितिज मतलब वही क्षैतिज। ये देखिए आपका क्षितिज है, क्षितिज है, क्षितिज है, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज। ये देखिए क्षितिज, इसको अंग्रेजी बोलते हैं होरिजन। अंग्रेजी बताओ क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं, क्लियर है। अब सुनिए, यहां पर देखें, यहां पर मैं खड़ा हूं, ये देखिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्लियर है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो चीज क्षितिज के बताओ नीचे होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। एक बार फिर से सुन लो कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो जो चीज बताओ इस क्षितिज के नीचे होगी वह हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो चीज बताओ क्षितिज के नीचे होगी, जब यहां से प्रकाश चलेगा उस प्रकाश को पृथ्वी रोक देगी, वह प्रकाश बताओ आपके आंख पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमें वही चीज दिखाई देती है जो बताओ क्षितिज के ऊपर हो। अब देखिए हमने मान लिया यहां पर ये देखिए सूर्य भगवान है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए बताओ ये कौन है? ये देखिए आपके सूर्य भगवान है ये। अब देखिए अभी सूर्य निकला नहीं है, अभी सूर्य भगवान बताओ क्षितिज के नीचे है, इसका मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है अभी। अब बताइए जब सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी हमें सूर्योदय दिख जाता है। कैसे? आपको हम बताते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखें, ये देखिए यहां से प्रकाश किरण बताओ चल रही है। अब देखें यहां से जब प्रकाश किरण बताओ चलेगी तो जैसे जैसे बताओ प्रकाश किरण बताओ पृथ्वी की ओर जाएगी, बताओ माध्यम लगातार सघन होता जाएगा, सघन होता जाएगा, बताओ क्लियर है। और जब प्रकाश किरण बताओ विदल से सघन में जाएगी, बताओ अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए प्रकाश किरण बताओ जा रही है, ये बताओ लगातार अभिलंब की ओर, ये देखिए लगातार अभिलंब की ओर झुक रही है, झुक रही है। ये देखिए झुकते 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 बताओ कहां पहुंची? हमारे आंख पर पहुंची। बताओ डायग्राम बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, क्लियर है। बताइए जब यहां से प्रकाश किरण बताओ चली है, बताओ सीधे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश किरण बताओ आगे जाएगी माध्यम लगातार सघन होता जाएगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी के करीब आएंगे माध्यम सघन होता जाएगा, और जब प्रकाश किरण बताओ विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब बताओ ये प्रकाश की किरण लगातार झुकते 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 बताओ हमारे आंख पर बताओ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब हमें ऐसा प्रतीत होगा, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, अब हमें ऐसा लगेगा, अब मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूं भाई, ये देखें इस किरण को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखें। अब हम इस किरण को बताओ क्या कर रहे हैं? ये देखिए इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, ये अब जब इसको पीछे बढ़ाएंगे अब हमें ऐसा लगेगा जैसे कि सूर्य भगवान यहां पर है। ये देखें, ये बताओ समझ में पूरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखिए आपका हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सूर्य भगवान बताओ यहां पर है। अभी देखिए सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी सूर्य भगवान बताओ क्षितिज के नीचे है, इसके बावजूद भी बताओ हमें बताओ दिखा कि नहीं दिखा? तो बताओ घटना का नाम बोलो, घटना का नाम, घटना का नाम आपका अपवर्तन है। देखिए 2 मिनट पहले दिख गया। बताओ सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई जब यहां से हम जो है सूर्य को देखेंगे तो हमको हमारे दिमाग को क्या पता है? हमें पता है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तब हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे सूर्य भगवान यहां पर है। तो देखिए अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, इसके बावजूद हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। बताओ कितने मिनट पहले बोलो? 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। बताओ कंसर्न बताओ सबका क्लियर है? और यही हाल है सूर्यास्त का भी यही हाल है। अब सुनिएगा ध्यान से, सूर्यास्त की कहानी आपको बता दे। यहां पे सूर्योदय को हो गया, अब देखिए सूर्यास्त की कहानी भी यही होती है। सूर्यास्त की कहानी आपका ये है, देखिएगा ध्यान से। सूर्यास्त कहानी आपकी ये है कि देखिए यहां पे डायग्राम बना रहे हैं, ये देखिए आपका यहां पर हम खड़े हैं, ठीक है। ये देखिए आपका बताओ क्षितिज है, क्षितिज है, ये आपका क्षितिज है, सही है। अब उसके बाद ये देखिए सूर्यास्त के समय बताओ यही हाल होता है कि सूर्यास्त के समय बताओ सूर्य, इसी में समझा देते हैं,
सूर्यास्त के समय बताओ सूर्य भगवान बताओ क्षितिज के बताओ नीचे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो नीचे आने के बावजूद भी हमें यहां पर दिखाई देता है। तो 2 मिनट पहले दिखता है और बताओ 2 मिनट बाद में दिखता है। बताओ कंसेप्ट बताओ, सबका क्लियर है? अब आइए इसी बात को हम लिख करके आपको दिखाते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं कि पृथ्वी पर खड़े होकर देखने पर वही वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जो बताओ क्षितिज के कहां हैं, वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जो बताओ क्षितिज के नीचे हैं, जो क्षितिज के नीचे हैं। अतः अपवर्तन की घटना के कारण, अतः अपवर्तन की घटना के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, जबकि सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है, जिससे दिन में 4 मिनट की कमी हो जाती है। अब बताइए सबको बताओ पूरी घटना बताओ समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम बताओ सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए। रीना यादव, अभी शर्मा, होरिजन के ऊपर, बिल्कुल सही, जल्दी से नोट कर ले। बताओ ये घटना बताओ क्लियर है ना? याद रखना सूर्योदय के 4 मिनट की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही अनुज जायसवाल, बिल्कुल सही कहा, 4 मिनट की कमी हो जाती है। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता है। हो गया सबका? जल्दी से डायग्राम भी बना लेना, चित्र बना करके जल्दी से आप नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बताओ कितने एग्जाम्पल आपके हुए? 2 एग्जाम्पल आपके, 3 एग्जाम्पल आपके हुए हैं। पहला एग्जाम्पल था तारों का टिमटिमाना, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपका है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है। बताओ क्लियर? आदित्य सोनी नंबर 2 समझ नहीं आया, कौन सा बताओ आदित्य, कौन समझ नहीं आया? हाँ बताओ पूछो। देखो आदित्य, ऐसा ना हम आपको समझा दें, हाँ होरिजन के ऊपर होगा, बिल्कुल क्लियर है। देखिए हम आपको बताया, सुनिए आदित्य, हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है। जब सूर्यास्त वाला आपको समझ में नहीं आ रहा, सुनिए, जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के समय सूर्य बताओ होरिजन के नीचे आ जाता है। जब सूर्यास्त होता है, सूर्य डूब जाता है, तो डूबने पर कहां गया? जब सूर्य डूब जाता है तो बताओ होरिजन के नीचे आ जाता है, डूबने पर होरिजन के नीचे आया, और जब नीचे आ जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब नीचे आ जाता है तब हमें दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रकाश बताओ ये देखो यहां से चली और फिर उसके बाद हम नीचे मिलाएंगे तो बताओ चला गया नीचे, दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन अपवर्तन की वजह से यहां पर दिख रहा है। तो नीचे जाने के बाद भी 2 मिनट तक हमें वह दिखाई देता है। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मोहम्मद टाइप क्लियर है? चलिए, कमी कैसे? अच्छा ठीक है, देखो सुनो, दिन में 4 मिनट की बताओ कमी कैसे हो गई? ध्यान से सुनिएगा। कमी इसलिए हो गई क्योंकि सूर्य जब निकलता है और जब अस्त होता है, जब निकलता है और जब अस्त होता है, तो उसी के अनुसार दिन उतने घंटे का होता है। 12 घंटे का आपका हुआ, 12 घंटे का हुआ। अब बताइए 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद
इसको लेकर के हम लोग 12 घंटे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो 4 मिनट की इसी वजह से कमी आ गई। ये जो बढ़ रहा है 2 मिनट पहले दिख रहा है, उसके बाद 2 मिनट बाद दिख रहा है, इसको हम लोग ऐड नहीं किए हैं। तो जब इसको हम ऐड नहीं किए हैं तो बताओ 4 मिनट की बताओ क्या हो गई? 4 मिनट की। देखें, ये जो 12 घंटे का दिन होता है ये वास्तविक से होता है, कि मतलब हमको दिखने से नहीं होता है, कि जिस समय सूर्योदय होता, दिखने की बात नहीं, वास्तविकता की बात है। जिस समय सूर्योदय होगा, जिस समय सूर्यास्त होगा, वहां से वहां तक के समय को 12 घंटे लिया गया है। लेकिन हमको 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिख रहा है, बताओ फालतू कितना हुआ? 4। जिससे बताओ 4 मिनट की बताओ दिन में क्या हो गई? कमी हो गई, कमी हमें प्रतीत होती है। ठीक है, इसको लिया नहीं जाता, लेकिन याद रखना 4 मिनट की कमी हो गई है। अब बताइए कितने एग्जाम्पल हुए? बोले 3 एग्जाम्पल हुए हैं। अब आइए देखें चौथा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखें, चौथा, चलिए चौथा एग्जाम्पल देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपका ये भी है। एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, जल में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई देना। ये तो सबको याद होगा, जल में डूबी छड़ का तिरछा बताओ दिखाई देना। बताओ याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, ये भी बताओ किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमको लगता है यही इसी एग्जाम्पल से हम आपको अध्याय शुरू किए थे, यही आपका पहला एग्जाम्पल था, इसी से हम आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू किए थे। ठीक है, अब आइए, जल में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई देना, बताओ कौन सी घटना है? इसका आंसर है अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से जल में जो डूबी छड़ है वो हमें तिरछा दिखाई देती है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आइए डायग्राम बना करके आपको दिखाते हैं कैसे तिरछा दिखाई देती है। सब लोग चित्र को ध्यान से देखें। ये देखें, हमने मान लिया, ये देखें बाल्टी में पानी है, पानी। डायग्राम को बिल्कुल आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान सी घटना है ये। ये देखें, हमने मान लिया बाल्टी है, बाल्टी में हमने मान लिया ये देखिए पानी है, पानी। बाल्टी में पानी है। अब आइए इसमें हम एक छड़ डुबा दे रहे हैं। चलिए अब पानी में हम छड़ डुबाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल छड़ को देखिएगा सब लोग। ये देखिए हमने मान लिया ये कोई छड़ है, ये देखिए पानी के अंदर हमने देखो एक छड़ को डुबा दिया। ये देखिए ये पानी के अंदर हमने एक सीधी छड़ को डुबा दिया। आइए छड़ का नाम रखते हैं, छड़ का नाम है बताओ ए और बी। छड़ का बताओ क्या नाम है? बताओ ए और बी। अब देखिए यहां से हम छड़ को देख रहे हैं, ये देखिए हमारी आंख है, ये देखिए ये हमारी आंख है। अब यहां से बताओ छड़ को देख रहे हैं। अब बताइए प्रकाश कण बताओ कहां से चलेगी? छड़ से चलेगी। ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश कण बताओ, ये देखो गई, ध्यान देना, ये देखिए प्रकाश कण बताओ जा रही है, ये देखिए प्रकाश की किरण, ये देखिए जा रही है, गई। अब आप बताइए ये प्रकाश की किरण बताओ कहां से? बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। अब बताओ इसकी चाल बढ़ेगी, और जब इसकी चाल बढ़ेगी बताओ ये अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए अभिलंब से दूर भागी, ये देखिए हमारे आंख पर पहुंची। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? हमारे आंख पर पहुंची। अब हमें ऐसा लगेगा, आप सुनिए, हमको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब हमें ऐसा लगेगा कि जैसे प्रकाश यहां से नहीं, अब देखिए इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखिए ये इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, ये देखिए पीछे हमने बढ़ाया। अब हमें ऐसा लगेगा कि जैसे प्रकाश, ये देखो ये यहां से आ रहा है, ये देखिए ये। अब उसके बाद अब हमको ऐसा लगेगा जब इसको पीछे बढ़ाएंगे कि प्रकाश यहां से आ रहा है। अब हमें जो छड़ दिखाई देगी वो हमको दिखाई देगी बताओ ए, और ये देखिए आपका हमने मान लिया बी डैश। ठीक, अब बताइए छड़ हमें बताओ क्या दिखाई देगी? ए बी डैश दिखाई देगी। बताओ घटना का नाम बताओ क्या है? अपवर्तन है। बताओ क्लियर है? ठीक है, समझ में बताओ आया कि नहीं है? एक बार फिर से मैं देखिए समझाने का प्रयास करता हूं, आराम से दोबारा समझिए, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक, देखें ये छड़ है, छड़ का नाम ए बी है, हमने इसको पानी में डुबा दिया है।
अब मैं बाहर से बताओ छड़ को देख रहा हूं, ये देखिए प्रकाश की किरण, अब ये देखिए प्रकाश की किरण बताओ कहां से चली, ये देखिए बताओ छड़ से चली, ये देखिए प्रकाश में बताओ छड़ से चली। अब आप हमको बताइए ये किरण बताओ सघन से विरल में इसकी चाल बढ़ेगी अभिलंब से, ये देखिए अभिलंब से बताओ दूर भागी कि नहीं भागी। अब बताओ ये हमारे आंख पर पहुंची कि नहीं पहुंची। अब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश अब हमको पता है सीधी रेखा में चलता है। अब आइए इस किरण को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया, जब पीछे बढ़ाएंगे हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे बताओ प्रकाश की किरण ये देखिए यहां से चली थी, यहां से चली थी। अब बताओ इसको हमने मान लिया बी डैश है, अब बताओ छड़ हमें बताओ क्या दिखाई देगा, ए बी डैश बताओ दिखाई देगा। अब बताइए घटना का नाम बताओ क्या है, अपवर्तन है, अपवर्तन है। बताओ कंसेप्ट बताओ क्लियर है। अब आइए यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी क्षण को जल में डुबाते हैं तो प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर चलती हुई अभिलंब से दूर भागती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश की किरण बी डैश से चली हो, जैसे बी डैश से चली हो, ठीक है। अतः हमें छड़ ए बी डैश प्रतीत होता है। अतः हमें छड़ ए बी डैश बताओ क्या होता है, प्रतीत होता है। अब बताइए घटना का नाम बताओ क्या है, अपवर्तन है, अपवर्तन। अर्जित पाश्चात्य रिफ्लेक्शन क्लियर हो रहा है, अबुल जायसवाल, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप इसका डायग्राम बना करके आप इसको जल्दी से नोट कर ले। अब बताओ कितने एग्जाम्पल हुए आपके, 4 एग्जाम्पल आपके हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों से कह दे कि ऐप ले लें, ठीक है। जब भी क्लास चलेगी ऑनलाइन इसी ऐप में ही आपकी क्लास चलेगी, ठीक। जितने लोग लिए हैं वही लोग क्लास देख पाएंगे। अब बताइए एक चैप्टर आपका बताओ पूरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको पूरा सब कुछ बता डाला, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, कल फिर आपको हम बता देंगे। इसलिए आपके संपर्क में जो भी लोग हो देखना चाहते हो, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं पड़ेगी, ऐप में पड़ेगी, ऐप में रहेगी, ऐप में आप फिर दोबारा आप देखिएगा आराम से। तो नोट्स बना करके पूरा एग्जाम्पल एक एक करके सब लिख डालिए। छोटी छोटी बातें हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अपवर्तन के बताएं कितने एग्जाम्पल हुए, 4 एग्जाम्पल आपके हुए हैं। पहला एग्जाम्पल आपका था तारों का टिमटिमाना, दूसरा था तारे अपनी वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देते हैं, तीसरा था सूर्योदय और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद सूर्य दिखाई देता है, और चौथा आपका था जल में डूबे हुए छड़ का तिरछा दिखाई देना। बताओ क्लियर है। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्लास में इस पर हम आपको कुछ सवाल बताएंगे, और सवाल बताने के बाद फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। अगला टॉपिक का नाम है आपका प्रिज्म। तो जितने भी लेक्चर करीब देखे इसमें अध्याय में करीब, ठीक है, 15 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। कुल 6.5-7 घंटे का चैप्टर हमने आपको पहले दिन बताया था, 6.5-7 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। तो पर डे 1 घंटा हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स बना करके उसके बाद पूरा तैयार करके फिर कल हम लोग ऐप में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग ऐप नहीं लिए हैं आप सबको बोल दें, अब वही देख पाएंगे जो ऐप परचेज किए होंगे। तो सब लोग ऐप ले लें जिससे उनकी क्लास छूटे ना, ठीक। धन्यवाद।